हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एसएसटी, जो अधिकतर हमारे सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यहाँ देखेंगे ये ए और बी किससे मैच करता है। पहले दिया गया है ए, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और बी में बताया जा रहा है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला है दक्षिण अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है अंटार्कटिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप इसमें देख सकते हैं, गैस कर सकते हैं कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, हमारा पहला है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सेकंड में है सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तीसरा में बताया जा रहा है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। और फोर्थ में ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो आप बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा नंबर 3। जैसे बताया जा रहा है, ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे हम सौर मंडल में मतलब जैसे जैसे सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि क्या होता है, ये बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 3 क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। जरा ध्यान से देखिएगा, पूछा जा रहा है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता इसका आंसर कोई भी नहीं दे पाएगा। तो फ्रेंड्स, सबको पता होगा कि हमारा आंसर कौन सा है। आंध्र प्रदेश इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था, तो हमारे आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कथन ए, अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल यानी सर्वत शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्ता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो इसमें सही कौन होगा, ये देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। नंबर ए 1 बता रहा है ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। नंबर 2 बता रहा है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। नंबर 3 बता रहा है ए सही है किंतु बी गलत है। और फोर्थ बता रहा है ए गलत है किंतु बी सही है। तो आप बताइए कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। फ्रेंड्स, इसमें सही ऑप्शन होगा नंबर 1। ठीक है, ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कथन ए, दिल्ली के सुल्तान और मुसलमानों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन बी, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। इसमें बताइए कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला बता रहा है ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। नंबर 2 में बताया जा रहा है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। और नंबर 3 में बताया जा रहा है ए सही है किंतु बी गलत है। और 4 में बताया जा रहा है ए गलत है किंतु बी सही है। तो आप इनमें बताइए कि कौन सा सही होगा। फोर इज द राइट आंसर।
ए गलत है किंतु बी सही है। ए गलत है। देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। सरल नहीं हो गया था, ये कठिन हो गया था, ठीक है। और जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये सही है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए गलत होगा और बी सही होगा। ओके, कोई दिक्कत समस्या है तो आप लोग बोल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नंबर 6 है, एक सक्रिय समाज विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। क्या प्रेरित करती है वो हम आगे देख लेते हैं। हमारा पहला यहाँ पे आंसर है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर करना। सेकंड में है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना। नंबर 3 है चर्चाओं को न्यूनतम रखना। और फोर्थ में बताया गया है पाठ पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि नंबर 6 का जो है वो राइट आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स टाइम वेस्ट किए बिना हम बता देते हैं कि नंबर 6 का राइट आंसर कौन होगा। तो फ्रेंड्स ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे 7 नंबर का क्वेश्चन है समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान का कला में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, क्या उद्देश्य होने चाहिए तो हम देखते हैं। पहला बता रहा है ए देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि का बढ़ावा देना। सेकंड में है बी में विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। सी में है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। और डी में बताया जा रहा है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की मदद करना। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करें, तो आप लोग कैसे करिए कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ओके, तो फ्रेंड्स हम बता देना चाहते हैं कि इसे खोजना बहुत ही आसान होता है। इस तरह का जब क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाए तो किस तरह से, इसमें टेंशन नहीं लेना है, ये बहुत ही इजी होता है इसको ढूंढने के लिए। इसमें गलत कौन सा है वो देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बताया जा रहा है यहाँ पे कि देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि का बढ़ावा देना, ये सही होगा, ये सही हो जाएगा। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी सही हो जाएगा। सी बता रहा है सनसनी खोज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की मदद करना, जहाँ पे क्वेश्चन आ जाए बाहर की दुनिया से जोड़ना, वो समझ जाइएगा 100% ये सही होगा, ठीक है, 100% ये सही होगा। तो इसमें सी गलत है, तो सी कहाँ पे, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, सी है, ये गलत हो जाएगा, सी ये गलत हो जाएगा, सी है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सी नहीं, ए बी और डी, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा यहाँ पे नेगेटिव पूछा है। क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव रहता तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव ये आ गया है सी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसे हटा देंगे और बहुत ही आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी, तवारीख के लेखकों के ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। अब ये स्टेटमेंट आ गया, अब हम देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा हमारा आंसर। ओके, देखते हैं। नंबर 1 बता रहा है ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। नंबर 2 है ए और बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। नंबर 3 है ए सही है किंतु बी गलत है। और 4 बता रहा है ए गलत है किंतु बी सही है। इसमें देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स आप लोग अंदाज़ा लगाइए कौन सा इसमें सही होगा कौन सा गलत होगा। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है ये सरासर गलत है। रजियन अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन तवारीख के लेखक को सामाजिक तथा लिंग भेद
को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्री की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये सही है, तो हमारा सही ऑप्शन कहाँ चला जाएगा? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये हमारा फोर्थ में सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉरी फोर्थ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ए, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी बता रहा है इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। और सी बता रहा है इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो अब बताइए, ये भी स्टेटमेंट का हो गया, कौन सही हो कौन सा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले हम देखेंगे ए, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया जा रहा है। ठीक है, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रम के माध्यम से देनी चाहिए। क्या ये सही लग रहा है कोई भी एंगल से? नहीं, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण से यह गलत हो जाएगा। कहाँ है गलत? गलत हो जाएगा हमारा बी। किस में है बी गलत? बी, इसमें भी बी। कौन सा बचा हमारा? केवल ए और सी। ठीक है, तो हमारा ओनली वन सही हो जाएगा, केवल ए और सी सही है। ठीक है, नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? आप यहाँ देख लीजिएगा, नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में नेगेटिव है या पॉजिटिव है क्वेश्चन। ठीक है, पहले हमें पूछा लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव हमें देना होगा इसका आंसर। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस यानी दफ्तर छोड़ा जाना, ये भी नहीं होगा। स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, ये सही हो जाएगा। चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि फिर से कितना अच्छा क्वेश्चन हमें पूछा गया है। ठीक है, क्या है? भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? ए बता रहे संसाधन और संरक्षण, बी बता रहे विकास और विस्थापन, सी है विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ, और डी है मानव विकास। तो हम देख लेंगे इसमें हमें कौन सा नेगेटिव पूछा जा रहा है। हमारा नेगेटिव ये पूछा जा रहा है, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती। भाई चुनौतियाँ कहाँ से आ गया? संसाधन और संरक्षण ये भी होगा, विकास और विस्थापन ये भी होगा, और मानव विकास यानी ए बी और डी। ठीक है, तो हम कहाँ देखेंगे? पहले तो हमें नेगेटिव काटना रहेगा, तो हम इस तरह से काट सकते हैं, जहाँ पे सी है उसे हम काट सकते हैं। यहाँ पे सी है, एक नंबर में कट गया। ठीक है, यहाँ पे सी नहीं, ए भी नहीं होगा क्योंकि ए बी डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी है, यहाँ ए बी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन सेकंड नंबर का हो जाएगा, ए बी और डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो कौन सा क्या था? ए बता रहा है हमारा, ए है ह्वेनसांग, बी है मेगासनीस, तीसरा है इत्सिंग, और चौथा है फायान। तो इसमें आप बता सकते हैं कौन सा हमारा सही आंसर होगा, यानी किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ठीक है, हम यहाँ पे सही ऑप्शन इसका बता देते, सही आंसर इसका होगा सेकंड मेगासनीस। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 13 नंबर का। पल्लवों की राज की राजधानी थी, क्या थी? पल्लवों की राज की राजधानी डैश थी, क्या थी? मैसूर, मद्रास, कन्नौज या कांचीपुरम? बताइए कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये डी होगा सही ऑप्शन, कांचीपुरम। पल्लव की राज की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। ओके, चलिए फ्रेंड्स 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी और सी विचार कीजिए।
और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। ए बता रहा है इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी कह रहा है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। और सी बता रहा है यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें सही ऑप्शन आप गैस कर सकते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं। इसमें सही ऑप्शन होगा सेकंड नंबर। ए बी और सी सभी गलत है। ठीक है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, ये भी गलत हो गया। यह मौसम के में पवन बंगाली खाड़ी तथा अरब सागर के से स्थल की ओर बहती, ये भी गलत हो गया। और यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम, ये भी गलत हो गया। ए बी और सी सभी इसमें गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा करती है। नंबर 1 महानदी एवं गोदावरी, सेकंड कृष्णा एवं गोदावरी, थर्ड है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और फोर्थ है नर्मदा एवं तापी। अब बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो कौन सा करती है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत पहचान करें। ठीक है, क्या पहचान करने के लिए कहा जा रहा है, वायुमंडल की परत पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। ये बताया जा रहा है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और हमारा बी कह रहा है कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो कौन सा होगा हमारा, देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट है मध्यमंडल, सेकंड है वायुमंडल, थर्ड है क्षोभ मंडल और फोर्थ है समताप मंडल। तो आप बता सकते हैं सही ऑप्शन कौन सा होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे वायुमंडल में कितनी परत हैं। ठीक है, और इसमें से सबसे ठंडी परत कौन है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे हमारा आंसर हो जाएगा 16 का फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि मध्यमंडल, इसलिए मध्यमंडल इसका आंसर है क्योंकि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। ये मध्यमंडल है, ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। और ये उल्कापिंड जो है इस परत में आने पर जल जाते हैं। और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान घटता है, क्योंकि ये सबसे ठंडी परत होती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपतन का संबंध है। आपतन का संबंध किससे है, हम देख लेते हैं। सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाले गैसों के साथ, वायु दाब के साथ, या फिर हमारे मौसमी बदलावों के साथ। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सूर्य ऊर्जा के साथ। आपतन का संबंध किससे है, सूर्य ऊर्जा के साथ। ओके, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, अब मिलान यहाँ पे करने के लिए कह रहा है। शंकुधारी वन, बी है भूमध्य सागरी, सी है उष्णकटिबंधीय और डी है शीतोष्ण कटिबंध शीतोष्ण सदाबहार किनारा। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन सा किसमें मैच होता है। ओके, सही ऑप्शन हम देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा होगा। हमारा पहला है शंकुधारी वन, ये इस कहाँ पे जाएगा, शंकुधारी वन 3 में चला जाएगा। देखते हैं, ये शंकुधारी वन इस तरह से होते हैं। ठीक है, इस तरह से बने होते हैं ये पेड़, है ना, शंकुधारी वन। ये क्या होते हैं, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन, सदाबहार वृक्ष, ये हमेशा ही हरे भरे ही रहते हैं। ठीक है, और हमारा बी जाएगा हमारा फोर्थ में। बी कहाँ है हमारे, ये फोर्थ में आ जाएगा। महाद्वीपों का पश्चिम एवं दक्षिणी पश्चिम भूमध्य सागरी। और हम सी का मिलान करते हैं। सी हमारा जाएगा सी हमारा जाएगा सेकंड में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय दीर्घकाष्ठ वाले वृक्ष। इतना ध्यान रखिएगा कि ये शंकुधारी होते हैं, ये नरम होते हैं, शंकुधारी नरम होते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं, दीर्घकाष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। ओके, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। और हमारा फोर्थ जाएगा वन के साथ।
डी हमारा जाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन, ये हमारा जाएगा वन में महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। ओके, तो हमारा इससे अब साफ पता चल गया होगा कि हमारा आंसर नंबर 4 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए कह रहा है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था, और बी कह रहा है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ मगर हाथी शेर पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सही कौन सा है हम देखेंगे। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा था, बिल्कुल सही, एक समय में हरा भरा था। सेकंड पूछ रहा है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ मगर हाथी शेर पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट ही दिख रहा है हमारे, और भी दोनों सही है। ठीक है, तो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा यहाँ देख लेते हैं हम क्या पूछा जा रहा है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है, बिल्कुल सही बात, डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, ये भी सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ये भी सही है। यानी ए, बी, सी तीनों सही है। तो हम किस में देखेंगे, हमारा चला जा रहा है बी, पहला में चला जा रहा है बी और सी सही है, परंतु ए गलत है, ये गलत है। ए और बी सही है परंतु सी गलत है, ये भी गलत है। ए, बी और सी तीनों सही है, हमारा सही ऑप्शन चला जाएगा नंबर 3 के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है। अब हम देखेंगे किनका मिश्रण है। नंबर 1 है मीथेन और हाइड्रोजन, सेकेंड में है मीथेन और हीलियम, थर्ड में है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ है मीथेन और नाइट्रोजन। देखेंगे इसका कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, सही आंसर इसमें बताया जा रहा है नंबर 3, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका मिश्रण है, तो ये बताया जा रहा है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका मिश्रण है। ओके, कोई कंफ्यूजिंग है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 22, किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था। नंबर ए है विजयपाल चोल, नंबर बी है गंधारादित्य, और नंबर 3 है प्रांतक चोल प्रथम, और डी है राजेंद्र चोल प्रथम। तो आप बताइए सही आंसर कौन सा होगा। फ्रेंड्स, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रांत चोल प्रथम। ये क्या थे, ये चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता इन्हें कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह का पहचान कीजिए। ठीक है, पहचान करते हैं। चलिए क्या है इसका सही आंसर जान लेते हैं। जल विद्युत नंबर 1 है जल विद्युत भूमि तापी ऊर्जा ज्वार ऊर्जा, नंबर 3 है परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा जल विद्युत, नंबर 3 है खनिज तेल प्राकृतिक गैस ईंधन, और नंबर 4 है कोयला ईंधन बायोगैस। ठीक है, तो हम जान लेते हैं परंपरागत स्रोतों के समूह का पहचान हम करते हैं, इसका अच्छे से जान लेते हैं इसका 23 का सही आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ध्यान दीजिए, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि सही आंसर कौन सा होगा, और हम भी आप लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 खनिज तेल प्राकृतिक गैस ईंधन। ओके, 23 का सही आंसर 3 नंबर का हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स देख लीजिए 24 नंबर का क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इसमें पूछा जा रहा है कथन ए लगभग 12,000 साल, ठीक है, पहले क्या पूछा जा रहा है,
लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और कथन बी पूछ रहा है, हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। पहला नंबर में है ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। और दूसरा में बताया जा रहा है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। तीसरा में बताया जा रहा है ए सही है किंतु बी गलत है। और फोर्थ में बताया जा रहा है ए गलत है किंतु बी सही है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए इसमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स हम बता देते हैं 24 का आंसर हो जाएगा सेकंड। ए एवं बी दोनों सही किंतु ए का कारण बी नहीं है। दोनों का अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ जानवर की बात कही गई है और यहाँ पे लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट है। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। देख लेते कौन सा सही है। हमारा ए वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। बी ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। जहाँ पे ही देखने को मिलेगा समझ जाइएगा ये नेगेटिव है। और केवल, लेकिन केवल यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में एसएसटी में अगर केवल पूछा जा रहा है तो ये सही भी हो सकता है। लेकिन अगर केवल आपको देखने को मिले, ये जो केवल वर्ड है केवल, ये आपको अगर पैडागोजी में देखने को मिले वो देखते ही काट दीजिएगा। केवल देखते ही समझ जाइएगा कि वो हमारा नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सृष्टि यहाँ पे सही भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पे ही पाया जाएगा वो भी देख लीजिएगा। ये कहाँ पे देखिएगा, कहाँ पे, पैडागोजी में, एसएसटी में नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे। सी ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। और डी ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। हमारा 25 का आंसर हो जाएगा 3। ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। ये पूरा स्थल देख रहे हैं, पूरा स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो पूरा स्थल जो है ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी हमारे सारे ऑप्शंस गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे हम देख लेते हैं। पहला पूछा है पत्थर की मुहर, बिल्कुल सही, पत्थर की मुहर बनाते थे। पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र, पीले रंग से डिज़ाइन उन्हें ये नहीं करते थे। लोहे से बनी तकलियाँ, ये गलत है क्योंकि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। क्या था उन्हें, लोहे का ज्ञान नहीं था। हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है पर समझ जाइएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था। ओके, और सोने से बने बर्तन, वो सोने के बारे में जानते थे। तो हमारा यहाँ बी और सी गलत हो जाएगा, ए और डी सही हो जाएगा। ए और डी हम देखते कहाँ पे है, तो 4 नंबर में हमारा ए और डी है। 26 नंबर का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकाल के अवशेष मिले थे। क्या मिले थे, 2 कंकाल के अवशेष मिले थे। इन दोनों में से महिलाओं के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु होगा, कौन सा होगा। हड्डियों की संरचना, देख लेते हैं कौन सा होगा। हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, और डी होगा कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो इसमें सही कौन सा होगा, गलत कौन सा होगा, इसका आप लोग अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, केवल ए तथा सी। बी और डी नहीं होगा, बी और डी नहीं होगा। कंकालों के साथ मिले आभूषण, आभूषण तो दोनों पहनते थे। पहले के जो लोग थे वो आभूषण दोनों पहनते थे, पुरुष महिला दोनों पहनते थे। और कंकालों के साथ मिले खाना बनाने के बर्तन, तो इसमें से कोई अनुमान नहीं लगा सकता। खाना पकाने, क्या खाना, क्या पुरुष खाना नहीं पकाते थे, वो भी पकाते थे, तो इससे कुछ अंदाज़ा नहीं लगता। हाँ, हड्डियों की संरचना, हड्डियों की संरचना उनसे पता चलता है। ये हड्डियों की संरचना जो है उनसे ऐसे पता चलता है कि पुरुषों और महिलाओं की हड्डियों की संरचना जो है वो अलग अलग पाई जाती है। और कंकालों के आकार, इनसे इनसे पता चलता है कि कौन सा महिला का था और कौन सा पुरुष का था। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1, केवल ए तथा सी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
हमारा क्वेश्चन है 28। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? प्रतिष्ठापन पत्र मांगने वाला हमारा पहले जो प्रथम सुल्तान था वो कौन था? हम इसमें देखते हैं, ए हो इल्तुतमिश, बी बलबन, सी फिरोज तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स कौन था? हम इसमें देखते हैं, ये हमारा इल्तुतमिश था। ठीक है, 28 का सही आंसर ए हो जाएगा। 29 का क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? सिकंदर जो है उसने आक्रमण किस वर्ष किया था? देख लेते हैं। ए 326 ईसा पूर्व, बी 316 ईसा पूर्व, सी 346 ईसा पूर्व और डी 256 ईसा पूर्व। ठीक है, हम देख लेते हैं सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा नंबर ए 326 ईसा पूर्व। 30 नंबर और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए है, ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। बी है, प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। सी में है, ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गए धारणाओं की समझ विकसित करता है। तो सही विकल्प का चयन करें। अब हम देखते हैं इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। ओके, सही ऑप्शन ये हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगी। ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों को वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। वाद विवाद जहाँ आ जाएगा वो समझ जाएगा, वो सही है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार, प्रोजेक्ट कार्य ये भी देना, ये भी सही है। ये अधिगमकर्ता में कक्षा में पहले पढ़ाई गई धारणाओं की समझ विस्तृत करता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा 30 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सही हो जाएगा, ए और बी ये सही है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। बताइएगा फ्रेंड्स कि हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आगे चल के हम और मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओ। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।